राधे राधे। जय श्री श्याम। जब जब संसार में अंधेरा बढ़ता है, जब इंसान हर तरफ से टूटने लगता है, तब भगवान कोई न कोई ऐसा दिन जरूर देते हैं जो किस्मत बदलने का अवसर बन जाता है। और उन्हीं दिव्य दिनों में एक है अपरा एकादशी। वो एकादशी जिसके बारे में कहा गया है कि इसका पुण्य हजारों तीर्थों और दानों से भी बढ़कर होता है। ये वो पावन रात है जब भगवान विष्णु अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और कलयुग के दानी हारे का सहारा बाबा श्याम अपने भक्तों पर कृपा की वर्षा करते हैं। कहते हैं जिस घर में अपरा एकादशी की रात शाम नाम की ज्योत जलती है, वहाँ दुख ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाते। जिस आंख में आंसू हो वहाँ बाबा उम्मीद बनकर आते हैं, और जिस दिल में विश्वास हो वहाँ चमत्कार होकर रहते हैं। आज की रात सिर्फ व्रत की रात नहीं, ये विश्वास की रात है, भक्ति की रात है और अपने टूटे हुए मन को श्याम के चरणों में रखने की रात है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा श्याम आपके घर की परेशानियां दूर करें, रुके हुए काम बने, घर में सुख शांति और बरकत आए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा अपरा एकादशी पर शाम ज्योत कैसे जलाते हैं और लौंग इलायची का वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से कई भक्तों ने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। रात को नींद नहीं आती, मन हर समय चिंता में डूबा रहता है, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, कमाई होती है लेकिन पैसा नहीं टिकता और इंसान सोचने लगता है कि आखिर मेरी गलती क्या है। लेकिन शास्त्र कहते हैं हर अंधेरी रात के बाद प्रभु एक ऐसा अवसर जरूर देते हैं जहाँ से जीवन बदलना शुरू होता है, और वही अवसर है अपरा एकादशी। यह सिर्फ एक तिथि नहीं, ये भगवान विष्णु की कृपा पाने का द्वार है। और जो भक्त इस दिन सच्चे मन से श्याम बाबा का स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार शुरू होने लगते हैं। कहते हैं श्याम बाबा कभी अपने भक्त को खाली नहीं लौटाते। जो हार कर उनके दरबार में आता है, बाबा उसे संभाल लेते हैं। इसलिए तो कहा जाता है हारे का सहारा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ शाम ज्योत जलाने का सही तरीका। अपरा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठिए, स्नान करके साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहनिए। अगर संभव हो तो पीले या फिर सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। फिर घर के मंदिर की सफाई कीजिए। श्याम बाबा या भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने लाल कपड़ा बिछाइए। एक मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें शुद्ध घी डालिए और फिर 2 लौंग डालिए और रूई की बत्ती रखिए। अब दोनों हाथ जोड़कर कहिए, हे श्याम प्रभु, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना और मेरे परिवार की रक्षा करना। इसके बाद प्रेम से उस दीपक को जला दीजिए, पर ध्यान रखिए जब दीपक जलाएं तो मन शांत होना चाहिए। किसी के लिए ईर्ष्या, नफरत या फिर गलत भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। दोस्तों, जब शाम ज्योत जलती है ना, तो सिर्फ एक दीपक नहीं जलता, बल्कि उम्मीद जलती है, विश्वास जलता है और भक्त के जीवन में नई रोशनी प्रवेश करती है। आइए अब बात करते हैं उस चमत्कारी उपाय की जो अपरा एकादशी की रात किया जाता है। ये उपाय है लौंग और इलायची का उपाय। कहा जाता है अगर यह उपाय सच्चे मन से किया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है और बरकत के रास्ते खुलने लगते हैं। भक्तों, रात के समय श्याम बाबा के सामने बैठिए, अपने हाथ में 2 लौंग और 2 इलायची लीजिए। फिर आंखें बंद कर लीजिए और बाबा से अपने दिल की बात कहिए। जो दर्द किसी से नहीं कह पाए, वो आज बाबा से कह दीजिए, क्योंकि कहते हैं श्याम बाबा अपने भक्त की खामोशी भी सुन लेते हैं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। फिर लौंग और इलायची को बाबा के चरणों में रख दीजिए। अगली सुबह 1 लौंग 1 इलायची किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। बाकी को घर की तिजोरी, दुकान या फिर रसोई में रख दीजिए। मान्यता है इससे घर में बरकत बनी रहती है। दोस्तों,
कई लोग पूछते हैं क्या सच में ये उपाय काम करता है? तो याद रखिए, उपाय से ज़्यादा ताकत विश्वास में होती है। अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो छोटा सा दीपक भी जीवन बदल सकता है। आइए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गरीब व्यक्ति था। उसके घर में हमेशा परेशानी रहती थी। कर्ज बढ़ता ही जा रहा था, घर में बीमारी रहती थी और काम भी बंद हो गया था। एक दिन किसी संत ने उससे कहा, अपरा एकादशी की रात शाम जोत जलाना। उस व्यक्ति ने पूरे विश्वास से दीपक जलाया और रोते हुए बाबा से कहा, अब सब कुछ आपके भरोसे है। कहते हैं कुछ ही दिनों में उसके रुके हुए काम बनने लगे, घर का माहौल बदलने लगा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई। दोस्तों, चमत्कार वहीं होता है जहां विश्वास होता है। अगर आपके जीवन में भी समस्याएं चल रही हैं तो इस अपरा एकादशी पर बाबा को जरूर याद कीजिए और जब दीपक जले तो हर बार बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। यकीन मानिए, मन को एक अलग शांति महसूस होगी। और हाँ, इस दिन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। किसी का अपमान मत कीजिए, घर में झगड़ा मत कीजिए, झूठ और क्रोध से दूर रहिए, क्योंकि एकादशी का असली पुण्य सिर्फ व्रत रखने से नहीं होता बल्कि अच्छे विचारों से मिलता है। अगर संभव हो तो इस दिन गरीबों को भोजन जरूर कराएं, गाय को रोटी खिलाएं और भगवान विष्णु या फिर श्याम बाबा का भजन जरूर सुनें। दोस्तों, जब घर में भक्ति का वातावरण बनता है ना, तो नकारात्मकता अपने आप दूर होने लगती है। कई लोग कहते हैं हमारे घर में हमेशा डर और बेचैनी रहती है। तो अपरा एकादशी की रात कुछ देर दीपक के सामने बैठिए और सिर्फ श्याम बाबा का नाम लीजिए। धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा, क्योंकि जहाँ श्याम का नाम होता है वहाँ डर ज़्यादा देर नहीं टिक सकता। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं बाबा श्याम की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री श्याम। और अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो उसे भी बाबा के चरणों में लिख दीजिए। क्या पता आज की ये अपरा एकादशी आपके जीवन का नया आरंभ बन जाए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये संदेश उस इंसान तक ज़रूर पहुँचे जो इस समय अंदर से टूटा है। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की उम्मीद फिर से जग जाए। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूरी करें। जय श्री श्याम।